अब आप हमें ये बताइए सर कि इतने सवाल हमारे दोनों लर्नेड लेडी जजों ने, और मैं आज हाथ जोड़ करके बहुत विनम्रता पूर्वक उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने, दोनों लेडी जज ने, ऑनरेबल लेडी जज ने इस देश की न्यायपालिका की साख रख ली, इज्जत बचा ली। अब ये आलोक आराधे, ये देवेंद्र उपाध्याय, ये चंद्रशेखर, मैं ऑनरेबल भी नहीं बोलूंगा साहब, और मैं कंटेम्प्ट कर रहा हूं। विथ ऑल रेस्पेक्ट आई एम डूइंग माई कंटेम्प्ट अगेंस्ट ऑल दीज जजेस। ये 1.5 साल तक चुपचाप बैठे रहे। आज पूरी दुनिया ने प्रोसीडिंग्स देख लिया, लाइव देखा पूरी दुनिया ने प्रोसीडिंग्स को। बताइए बात, बताइए बात नीलेश जी। सुनिए, देखिए, सुनिए, ये चीज जस्टिस सारंग कोतवाल ने भी पहले दिन सवाल पूछा था उनको, आप बिना एफआईआर पे इंक्वायरी कैसे कर रहे, पूछा था ना। नहीं नहीं, इन जजों के खिलाफ अब कार्रवाई करनी पड़ेगी, मैं बोल रहा हूं आपको। अरे ऐसा नहीं चल सकता है, ये लंबे समय तक नहीं चल सकता है साहब। ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है, ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है। ओपन एंड शट केस को इन लोगों ने क्रश किया है। हाउ कम दे बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? दे कैनॉट बी एलिवेटेड। मैं बता रहा हूं, और ये पब्लिक का ये एंगर है। जो आज जो लेडी जजेस ने जो सवाल पूछे हैं, ये सवाल तो वो पूछ सकते थे साहब, पहले ही दिन पूछ सकते थे। लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने सवाल पूछा था ना, आप 24 घंटे के ज्यादा ऊपर आप ये नहीं कर सकते इसकी इंक्वायरी। अरे तो 2 महीना उसके बाद वो रहे, सुनिए, उसके बाद 2 महीने वो रहे, क्या किया उन्होंने? क्या बात कर रहे हैं आप? 2 महीने उसके बाद भी रहे वो, और टाइम बढ़ाते रहे, उन्होंने हियरिंग नहीं ली। बुलाएं वो, मैं बोलता हूं उनको, बुलाएं वो अपनी अदालत में, उनको बोलता हूं। अरे हिम्मत नहीं है, ये नहीं बुलाएंगे। मैं बता रहा हूं, इनकी हिम्मत नहीं है। मैं इनको पूछता हूं ना, ये 2 लेडीज आज 15 महीने से ये टेबल टेनिस चल रहा था। 3 जजों ने रिक्यूज कर लिया, 2 जजों ने रिक्यूज कर लिया, 3 जज एलिवेट होकर के 2 सुप्रीम कोर्ट आ गए, 2 दूसरे हाई कोर्ट के जज बन गए। और देवेंद्र उपाध्याय पीआईएल सुना नहीं उन्होंने। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था? चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, प्रेजेंटली ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। इन्होंने क्यों नहीं सुना पीआईएल को 1.5 साल तक? ये लोकस ही पूछ लेते कम से कम बुला करके कि नीलेश ओझा आपका क्या लोकस है, आप पीआईएल दायर कर रहे हैं। नहीं पूछा। माननीय सूर्यकांत जी, ये देश देख रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा देश देख रहा है। एक अबला बेटी का पिता दर दर ठोकर खा रहा है, और आपकी पुलिस वहां पर, खैर वैसे तो मोदी जी और शाह जी ने खेल कर दिया है, इनका तमाम कर दिया, इसलिए मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूं मोदी और शाह जी का। मोदी जी ने आज काम बहुत बढ़िया कर दिया, और बहुत बढ़िया काम कर दिया, उस पर मैं अलग से शो कर रहा हूं। इनके ट्रस्ट का जो पैसा है ना, इनका जो धंधा है, उस पर पूरा कुठारा घात कर दिया है। फडणवीस जी ने भी कर दिया, फडणवीस जी ने भी कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फडणवीस जी ने भी कर दिया। और एकदम स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया मोदी जी ने, ये जो ड्रग्स का बिजनेस है, ये देशद्रोही है, दुश्मन देशों के फंडिंग पे काम चल रहा है, इनको छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे बड़ा ड्रग्स का डीलर तो ऑन रिकॉर्ड आदित्य ठाकरे है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड में उन्होंने कहा है। देखिए, सबसे बड़ा ड्रग का डीलर बॉलीवुड में है, सबसे बड़ा कंज्यूमर बॉलीवुड में है, वहीं से सारा खेप अब गांव जा रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस दोनों के ऊपर डिवास्टेटिंग अब अटैक कर रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इनको इनकी औकात बता देंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय से, जस्टिस आलोक आराधे से, जस्टिस
चंद्रशेखर जी से। अरे साहब नीलेश जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास कल जबलपुर से एक सज्जन आए मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि आशुतोष जी 20-20, 30-30 साल से आदेश हो रखे हैं, डिफरेंट न्यायालयों में केस लड़ने के बाद फैसले हो चुके हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। कितने कितने मामले हैं? 9 लाख। 9 लाख, अभी अभी 9 लाख मामले हैं। इसलिए ये पूरा खेल चल रहा है तंत्र, उस पर मैं अलग से अभी हम लोग करेंगे। अभी इसको पहले एक्सपोज करना है सर। आज जो फिर जो हुआ, उनके वकील ने क्या कहा? नहीं तो अरे उनके वकील को कुछ जवाब देते नहीं बना, जो भी कुछ कह रहा था। नगरकर था सर, नगरकर था क्या? नगरकर वर्दी, उसकी वर्दी उतरनी है। एसीपी मैडम भी थी, और हाँ अभी तो देखते जाइए। एसीपी मैडम का दिल उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। एसीपी मैडम का बता रही, एक महिला जज है जो सवाल पूछ रही है एसीपी मैडम को। अच्छा, जब एक बहुत बढ़िया सवाल आपने जब पूछा होगा कि भाई ये जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट कहां देना चाहिए, आपने कहा कि मजिस्ट्रेट को देना चाहिए, तो इसने एसीपी को दे दिया। अब एसीपी को कोई राइट साइड रहता है कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का वो अपने तरीके से निपटारा कर सकता है क्या? कानूनी है शायद कुछ। अरे कंक्लूजन का अधिकार कोर्ट को है, इलाका मजिस्ट्रेट को है, ये पुलिस को नहीं है। तो एसीपी को कैसे दिया उन्होंने, कैसे क्लोज कर दिया? क्या नहीं, वो परमवीर सिंह का लॉ है ना, वो तालिबान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि बाकी सब कुछ को छोड़ देते हैं, चलिए हम डेथ नहीं हुआ, मर गया नहीं, मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि तुमने जो जांच की, उस जांच को एक विधि सम्मत अथॉरिटी के पास जमा न करने के आरोप में इसको कितनी सजा होगी? उसमें होगी एक है 166, और जैसे अगर उस पर 219 लगाए तो फिर 7 साल भी हो सकती है उसके। 2 साल से 7 साल हो, मिनिमम 2 साल। तो मालवानी पुलिस स्टेशन के जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे, और एसीपी भी होगा, जिस एपीसी ने एसीपी ने क्लोज किया वो भी जाएंगे जेल, और जिन्होंने सबमिट किया वो भी जाएंगे जेल। क्योंकि किस कानून के तहत आपने एसीपी के हाथ में दे दिया और एसीपी ने क्लोज कर दिया मैटर को? अच्छा, वो तो छोड़ दीजिए। अरे मैडम इस पे भी शॉक हो गई ना। अरे बोले मिस्टर ओझा, केस लॉ की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। वो आपके ही केस में मतलब ये रिपोर्ट बना रहे और आपको कॉपी नहीं दे रहे। सतीश सायन की बेटी का केस है, उसका डेथ हुआ और वो कह रहे कि इसका कुछ नहीं हुआ। इतने सीरियस एलिगेशन, पूरा देश चिल्ला रहा है और उनको ही कॉपी नहीं दे रहे। और मिड डे को कॉपी जा रही है, टीवी 9 को कॉपी जा रही है।